खूंटा यार, इन लोगों ने एक हफ्ते से रोड क्यों जाम कर रखा है यार? जब इन्हें धरना ही देना है, इन्हें आंदोलन करना है तो जाएं कहीं और मरे, रास्ता जाम करने की क्या जरूरत है? वही तो यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इतना खतरनाक आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मुझे तो साला डर लग रहा है कि कहीं इनके दबाव में आकर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दें। रैंडी ऑर्टन, बस बहुत हुआ। अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे यार, ये कोई बात हुई? आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा, परसों दरोगा का नंबर है। मतलब इन लोगों ने हम लोगों को एक एक करके बकरा बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। बकरा बनाने के इंतजाम कर रखा है? कैसी बात कर रहे हो? अबे हमें पूरा पूरा बकरा ही बनाया जा रहा है। अभी भी तुम्हें कोई शक शुबहा है क्या? तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है कि क्या मालूम एक बार फिर से हमारा सूरज चमक जाए। इसीलिए तो हमें एक बार फिर खूंटा के सामने चैंपियनशिप के लिए मौका दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें एक बार हारने के बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिलता। अच्छा रैंडी ऑर्टन, इत्तेफाक की बात यह है कि अब हमारे रजुआ कजुआ भी हमारी लाठी में बल देने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। मैं तो क्लास एट द कासल में खूंटा को हराने के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। और रैंडी ऑर्टन, मजे की बात ये है कि हमारा और खूंटा का मैच नॉर्मल मैच नहीं होगा, ये आई क्विट मैच होगा। और तुम देखना, मैं खूंटा से आई क्विट की जगह आई भाग भाग ना कहलवा दिया तो कहना। एजे स्टाइला, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने तुम्हें क्लास एट द कासल में बढ़िया से काटने का इंतजाम कर दिया है और तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे दोनों रजुआ कजुआ को भी लगा दिया। अरे उनको तुम्हारी लाठी में बल देने के लिए नहीं लगाया गया, खूंटा को और ज्यादा ओवर करने के लिए उन्हें तुम्हारे साथ रखा गया है, ताकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि अरे खूंटा ने अकेले सिर्फ एजे स्टाइला को ही नहीं, एजे स्टाइला के मुस्टंडों को भी हरा दिया। यार अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। रैंडी ऑर्टन, अभी भी वक्त है, सोशल मीडिया पे सभी लोग जस्टिस फॉर एजे स्टाइला उड़ाना शुरू कर दो। और भैया जानसीना, तुम यहाँ कैसे? ये सब रास्ता तो तुम्हारा ही दिखाया हुआ है ना। अबे मैं तो साला यहाँ तुम्हारे सपोर्ट में आया था, लेकिन तुमने तो हमें ही लपेट दिया। और तुम भूल गए क्या, जब तुम हमें हरा रहे थे तब तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। आज उसी बात का तो पछतावा हो रहा है कि शुरुआत हमने तुमसे ही क्यों की, किसी दूसरे को पकड़ लेते। मैंने एक चीज नोटिस की है, जिन जिन लोगों ने तुम्हें हराया आज उनकी अच्छे से दुर्गति हो रही है। कहो तो नाम गिना दूं? एक तो देखो यही केविन ओवन ही तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। केविन ओवन ने भी शुरुआत तुमसे ही की थी ना। आज देखो केविन ओवन की क्या हालत हो गई है। अरे भैया दरोगा, तुम क्यों उचक रहे हो? तुम तो क्लास एट द कासल में मोबिल गिरीश को हराकर नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तो बनने ही वाले हो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालने के लिए आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रेसलमेनिया की तरह यहाँ भी हमारा पोपट ना हो जाए। मुझे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों से कोई खतरा नहीं है, मुझे अगर खतरा है तो सिर्फ टेढ़िया से। बॉबी लेस्ली, तुम्हें भी कुछ कहना होना है, क्योंकि तुम भी तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के सताए हुए हो। अब मैं क्या बोलूं यार, मैं ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मुझे ऐसा निचोड़ दिया कि मैं तो साला अब हिलने डोलने लायक नहीं रहा। हालांकि मुझे चोट फोट लगी थी, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू में जाके आखिर करूँगा क्या। किसी बहाने से घर पर ही पड़े रहो, यहाँ तो आना मत। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसे ही रिटर्न करोगे तो तुम्हें सोलो सिकोआ के सामने फेंका जाएगा। 100% तुम्हारे साथ यही होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे लौंडे लगातार 2 हफ्ते से ब्लड लाइन वालों से उलझ रहे हैं। ये लो, जिसका इंतजार था आखिरकार अब वो आ ही गया। क्यों चाचा, आखिर हमारे आगे झुकना पड़ा ना। देखो एजे स्टाइला, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बात को समझो। जैसे तुम नौकरी कर रहे हो वैसे मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यू की अब नौकरी ही कर रहा हूँ। मैं दिल से बोल रहा हूँ एजे स्टाइला, अगर मेरे बस में होता तो मैं जाते जाते तुम्हें चैंपियन जरूर बना देता, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। ये टीकेओ वाले ना, ससुरी वाले सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इनका कहना है कि जिसकी वजह से कंपनी का ज्यादा फायदा हो रहा है उसी को चैंपियन बनाओ, चाहे वो ससुर कोई भी क्यों ना हो। लेकिन हमारे साथ भी तो गलत हो रहा है ना, इसमें तो कोई दो राय थोड़ी ना है। एजे स्टाइला, हमें बात की जड़ में जाना पड़ेगा, आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा तो अपना मानना है कि जैसे आजकल खूंटा की वजह से सबका सत्यानाश किया जा रहा है, वैसे कुछ सालों पहले रोमना की वजह से हमारे जैसे लोगों का कबाड़ा किया गया। सेमस, मैं यहीं खड़ा हूँ, सब सुन रहा हूँ। ज्यादा फालतू ना बोलो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। तुम ज्यादा फालतू ना बोलो, खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ।
तुम अकेले और हम इतने सारे अंदर से जले हुए हैं। रोमन रेंज चलो चलो, यहाँ मुंह टेढ़ा मेढ़ा मत करो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। अरे भाई रैंडी ऑर्टन ब्रॉक लेसनर को भी बुला लो भाई, वो भी तो अब बकरा ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। और हाँ, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में तुम्हारे पास कोई खोज खबर है कि नहीं? जाने दो यार, वो जहाँ है वहीं ठीक है, उसे ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। और रही बात ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की, तो पता नहीं यार, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो ही ना। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ना होने पे हमें उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद जब गुत्थरवा फुथरवा जैसे आलतू फालतू रोड छाप लोग ब्रॉक लेसनर को हराएंगे, तब ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे कि आजकल जॉन सीना को देखकर हो रही है। खूंटा ने ब्रॉक लेसनर को लगभग 1 साल पहले हराया था, लेकिन ये बात मेरे गले से अभी तक नहीं उतर रही है। मैं इस बात को अभी तक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ कि ये साला खूंटा ही क्यों, हम लोग क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर टैलेंट की कमी है? यार ऐसा लग रहा है कि WWE वालों का दिमाग खराब हो रखा है। रैंडी ऑर्टन सिर्फ हम ही लोगों के साथ नहीं, बहुतेरे लोगों के साथ गलत हो रहा है यार। रिको से बेचारा खुद ब खुद इनके आगे हाथ जोड़ दिया कि भैया हमें माफ करो। अभी साला हम लोग इन्हें छोड़ छाड़ के NXT में चले जाएंगे तो खड़े खड़े ये लोग दांत चियार देंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा एजे स्टाइला के बारे में सोच सोच के बुरा लग रहा है कि WWE वाले आखिर इसके साथ करना क्या चाहते हैं। मतलब इसको लगातार हरवाया तो जा ही रहा है, मतलब उससे भी बुरा करने का प्रोग्राम बना रखा है यार। भाई ये शुरू के ऐसे हैं, पहले तो ये कटी पतंग की तरह तुम्हें उड़ा देंगे, फिर उसके बाद जब निचोड़ना शुरू करते हैं तो तुम्हें ऐसा निचोड़ेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बचे ही ना, तुम दूसरी जगह कुछ करने लायक बचो ही ना। रैंडी ऑर्टन, तुम्हारी बातें सुन के मुझे चक्कर आने लगा, कहीं मेरा हार्ट उठना फेल हो जाए। एजे स्टाइला, दुआ करो कि तुम्हारा हार्ट ही फेल हो जाए, कम से कम बेइज्जती से तो बच जाओगे।